उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य फिर एक अमावस्या की रात श्मशान की ओर बढ़े। घोर अंधेरा, टिमटिमाते तारे और दूर तक फैली चिता की राख। पीपल के वृक्ष पर बेताल उल्टा लटका हुआ था, उसकी आंखों में लाल अग्नि सी चमक। राजा ने निडर होकर उसे कंधे पर उठाया। बेताल मुस्कराया, राजन चलो फिर कथा सुनो। याद रहे, उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। कहानी अग्निमणि का शाप। उत्तर दिशा में ज्योतिपुर नामक नगर था। यह नगर अपनी अद्भुत अग्निमणि के लिए प्रसिद्ध था, एक ऐसा रत्न जो रात में सूरज की तरह चमकता और नगर को ऊर्जा देता। कहा जाता था कि यह मणि केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। नगर का शासक राजा भीमकेश प्रजावत्सल था, पर उसका सेनापति वैराग्नि शक्ति का लालची। वह मणि को हथियाना चाहता था। एक रात वैराग्नि ने चुपके से अग्निमणि चुराने का प्रयास किया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, तेज बिजली कौंधी और एक गूंजता स्वर हुआ, जो इसे स्वार्थ से छुएगा वह शापित होगा। नगर पर तब तक अंधकार छाएगा जब तक कोई चारों सत्यों की परीक्षा पास न कर ले। अगले ही क्षण मणि की लौ बुझ गई और नगर घने अंधकार में डूब गया। फसलें सूखने लगीं, नदियां सिमट गईं। राजा भीमकेश व्याकुल हो उठा। उसने घोषणा की कि जो चारों सत्यों की परीक्षा पास करेगा वही अग्निमणि को पुनः जागृत करेगा। राज्य की युवा विदुषी राजकुमारी आद्या आगे आई। वह न केवल बुद्धिमान थी बल्कि करुणा से परिपूर्ण थी। पहली परीक्षा, सत्य का दर्पण। एक विशाल दर्पण के सामने आद्या को अपने मन के सभी छुपे विचारों को स्वीकारना था। उसने निडर होकर अपने भय, अपनी कमजोरियां और अपनी इच्छाएं सब मान लीं। दर्पण चमक उठा और पहला द्वार खुला। दूसरी परीक्षा, धैर्य की नदी। उसे एक तेज धारा वाली नदी पार करनी थी, जहां पत्थर लगातार टूटते। उसने जल्दबाजी नहीं की, हर पत्थर पर संतुलन बनाए रखा और धैर्यपूर्वक पार कर गई। तीसरी परीक्षा, करुणा की अग्नि। आग की लपटों में एक घायल पशु तड़प रहा था। आद्या ने अपने वस्त्र से उसे ढका, आग सहकर उसे बचाया। अग्नि शांत हो गई। चौथी परीक्षा, क्षमा का आकाश। आखिरी परीक्षा में वैराग्नि बंदी बना खड़ा था। आद्या से कहा गया, किया तो उसे दंड दो या क्षमा करो। उसने कहा, दंड न्याय है, पर राज्य को रोशनी क्षमा से ही मिलेगी। उसने वैराग्नि को क्षमा कर दिया। अचानक अग्निमणि तेज प्रकाश से जगमगा उठी। अंधकार मिट गया और ज्योतिपुर में फिर से उजाला फैल गया। वैराग्नि ने अपराध स्वीकार कर शेष जीवन सेवा में बिताने का व्रत लिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने धीमे स्वर में पूछा, राजन बताओ, अग्निमणि का प्रकाश लौटने का श्रेय किसे दिया जाए? राजकुमारी आद्या को, जिसने परीक्षाएं दी? राजा भीमकेश को, जिसने अवसर प्रदान किया? या वैराग्नि को, जिसके अपराध ने यह सीख दी? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, पर असली कारण राजकुमारी आद्या की निडरता, करुणा और क्षमा है। चारों सत्य वही पूरी कर पाई, इसलिए श्रेय उसे ही है। बेताल हंसा, सही उत्तर राजन। पर तुमने बोलकर नियम तोड़ दिया, अब मैं फिर लौटता हूं। इतना कहकर बेताल झटके से उड़ गया और विक्रम अकेले रह गए। संदेश, मोरल। सच्चा प्रकाश केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य, करुणा और क्षमा से जन्म लेता है। यही चार सत्यों का सार है, जो हर समाज और व्यक्ति को उजाला देता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।